जैन वर्गी सभी वर्गी वाले लगभग 50-60 लोग एक साथ खड़े हो जाएं और सभी लोग एक प्रश्न कर लें मिलके। हाँ चलो दो कर, बस बस ज्यादा नहीं, दो क्योंकि बहुत लोग हैं। हाँ जल्दी माइक दें। भगवान गुरुवर के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज वर्गी की ओर से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। भगवान, जब आप 2012 में बरगी में आए थे तब से हमारे बरगी की काया पलट हो गई है। हमारे बरगी में धर्म की धारा बह चली है। सभी घरों में सुख समृद्धि बरस रही है। सांगानेर के विद्वान पियांशु भैया जी के द्वारा पाठशाला भी चल रही है। लेकिन भगवान, पता नहीं ऐसे कौन से कर्म का उदय चल रहा है कि हमारे बरगी में 24वें भगवान जी विराजमान नहीं हो पा रहे हैं। भगवान, आपने इतनी जगह का उद्धार किया है। हम बरगी वाले आपके चरणों में आग्रह विनती करने आए हैं कि भगवान आप हमारे बरगी का उद्धार कब करेंगे। नमोस्तु भगवान। इस समय ऐसी स्थिति है, एक अनार और 100 बीमार। चारों तरफ के लोग चाह रहे हैं और चारों तरफ की भी भावना है। अब देखो, एक ही चीज में एक ही व्यक्ति तो कहाँ कहाँ पदयात्री जाएगा। कुछ ना कुछ तो बंटवारा करना ही पड़ेगा। जब हमारे आचार्य महाराज थे तब आचार्य महाराज की भी यही हालत होती थी। सभी लोग पंच कल्याण किसके सानिध्य में कराना चाहते थे। अब वो कहाँ कहाँ जाए, तो फिर वो बंटवारा कर देते कि एक तुम यहाँ जाओ, एक तुम वहाँ जाओ। एक स्थान का बिना नाम लिए बता देता हूँ कि हम लोग पहली बार स्थिति बनी, उनकी पूरी उम्मीद थी कि आचार्य श्री आएंगे और आचार्य श्री सानिध्य में करना चाहते थे। लेकिन आचार्य श्री सामने तो अनेक समस्याएं, उन्होंने जाकर हम लोगों को कह दिया। अब कमेटी वाले बड़े नाराज, हमें चाहिए तो आचार्य श्री चाहिए, नहीं तो कोई नहीं चाहिए। अब हम लोग बैठे कि आचार्य श्री ने कह दिया तो जाने हैं, और लेकिन कमेटी कहती है कि मुझे तो आचार्य चाहिए, नहीं तो हमें नहीं चाहिए, हमें पंचकर्णक नहीं करना, हम पंडित से करा लेंगे, हम कोई से करा लेंगे। तो आचार्य श्री को हमने समाचार बोले तुम्हें समाज से क्या मतलब, मेरी आज्ञा है तुम वहाँ जाओ। अरे जाओ क्या, कोई एक श्रीफल तो चढ़ा देवे। एक ने भी श्रीफल नहीं चढ़ाया, मैं पास पहुंच गया और आचार्य जी कहते आगे बढ़ो। वहां गांव में पहुंच गए, कोई लेने नहीं आया, सब नाराज बैठे। पंडित जी थे शेखर चंद जी भंड वाले, उन्होंने समाज को फटकारा कि भाई आचार्य श्री नहीं आए हैं तो क्या बात हो गई, आचार्य श्री की आज्ञा तो आई है। गुरु का आना और गुरु की आज्ञा आना, दोनों में बड़ी गुरु की आज्ञा होती है। गुरु से बड़ी गुरु की आज्ञा होती, बहुत बड़ी होती है। गुरु की आज्ञा बहुत बड़ी होती है। अरे गुरु नहीं आए लेकिन गुरु की आज्ञा तो आई, और आज्ञा में भी उसका मूल कारण था कि हम लोगों को कोई संसार में कोई नहीं जानता था। हम उस समय गूंगे महाराज के नाम से जाने जाते थे। किसी से बोलना नहीं, किसी से चालना नहीं, संग में बैठना भी तो दीवार की तरफ मुंह करके बैठना, ना किसी का मुंह देखना, ना किसी को मुंह दिखाना। ये क्या करेंगे, ये क्या बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, गूंगा व्यक्ति या तो बोलता नहीं है, और बोले तो फिर रुकता नहीं। और फिर जो प्रवचन हुए, पंचकल्याणक शानदार हुआ, और बाद में कमेटी ने क्षमा मांगी और आचार्य श्री के पास जाके बोले कोई बात नहीं, आप नहीं आए तो कोई बात नहीं,
आपसे भी अच्छा काम हमारा आपकी आज्ञा ने कर दिया। ऐसे ही चारों तरफ के लोग कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा बंटवारा करो, कुछ पंचकल्याणक, कुछ क्षेत्र दूसरे साधुओं से भी कराओ, मुझे खुशी होगी, मैं आशीर्वाद दे दूंगा। मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं देता हूँ। कोई भी व्यक्ति भली मंदिर मेरे आशीर्वाद से बना हो, चाहे भली मेरे निर्देशन में बना हो, लेकिन पंचकल्याण के भी दूसरा साधु कर देता है तो मुझे बिल्कुल नाराज़गी नहीं, मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि चलो ये कर दिया। अब रही बात उपलब्धि की, तो कब कैसा क्या होता है, क्योंकि तुम्हें मात अपना गांव दिखता है और हमें सारा संसार दिखता है, फर्क इतना ही है। देखते हैं क्या होता है। जगत पूज्य जिन शासन के शेर मुनि पुंगव सदासागर महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।